नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन और इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे के भाई बच्चा पांडे राजद की सदस्यता को ग्रहण कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि टुन्ना पांडे लाव लश्कर के साथ पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के ठीक सामने राजद के पार्टी कार्यालय में वहां पर आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। एटीएन लाइव ने तकरीबन 10 से 15 दिनों पहले यह दिखाया था कि कैसे बच्चा पांडे 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे और आज एटीएन लाइव की खबरों पर मुहर लगी, यानी कि बच्चा पांडे आज तेजस्वी यादव के सामने, जगदानंद सिंह के सामने पटना में आरजेडी कार्यालय में जाकर के और वहां पर आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। हमने आपको शुरू से दिखाया है कि एटीएन लाइव कैसे लोगों में एक विश्वास जो कायम किया हुआ था, जो खबर थी उस खबर को हमने पहले दिखाया था कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के भाई बच्चा पांडे राजद की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। और आज एटीएन लाइव पर जो खबर 10 रोज पहले चलाई गई थी उस खबर पर आज बच्चा पांडे ने मोहर लगाने का काम भी किया है। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ पिछली अगर बात करें चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव की, तो बड़हरिया विधानसभा की सीट से एलजेपी से यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से एमएलसी बीजेपी के जो हैं टुन्ना पांडे, इनके भाई बच्चा पांडे चुनाव लड़े थे वहाँ से। हालांकि ये चुनाव जेडीयू के जो श्याम बहादुर सिंह उस समय चुनाव लड़ रहे थे, जो विधायक वर्तमान में हैं, उनसे वो कुछ हजार मतों से चुनाव हार गए थे। और जैसे कि उस समय जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था जिसको लेकर के श्याम बहादुर सिंह को काफ़ी फायदा हुआ था और उस समय बीजेपी एमएलसी के जो भाई थे बच्चा पांडे, उस समय वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार नया समीकरण तैयार हुआ है। अब आरजेडी अलग है और जेडीयू बीजेपी एक साथ चली गई, तो फिर से एक बार बच्चा पांडे ने करवट मारी और जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसके बाद से बच्चा पांडे आज आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण किए हैं पटना में तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के सामने। आने वाले कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी उथल पुथल मचेगी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि बच्चा पांडे आज जो आरजेडी की सदस्यता इसलिए ग्रहण किए हैं क्योंकि वो बड़हरिया से चाहते हैं कि राजद से उन्हें टिकट मिले और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े। लेकिन यह हाई कमान और बड़े बड़े आला कमान की बात है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई में आज जिस तरह से एटीएन लाइव की खबरों पर मुहर लगी, 10 रोज पहले लगभग एटीएन लाइव ने आपको दिखाया था कि बीजेपी एमएलसी जो हैं टुन्ना पांडे, उनके भाई बच्चा पांडे क्षेत्र में दौरा करने के दौरान उनकी एक तस्वीर भी ली गई थी। उस समय उन्होंने मीडिया से कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि 10 जुलाई को हम ज्वाइनिंग करेंगे। एटीएन लाइव से उन्होंने बताया था और जिस तरह से खबरों को हम लगातार आपके सामने दिखा भी रहे थे। और आज एटीएन लाइव की खबर पर यह मुहर लगी कि बच्चा पांडे जो बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के भाई हैं, वो आज पटना में आरजेडी कार्यालय में पहुंच करके तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के सामने आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनकी सदस्यता ग्रहण करने के बाद से जो बड़हरिया के जो वैसे नेता जो अपने आप को बता रहे थे कि मुझे शहाबुद्दीन ने टिकट दे दिया है, मुझे तेजस्वी ने भेज दिया है, तो आज जैसे बच्चा पांडे ने राजद की सदस्यता को ग्रहण किया तो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में एक हड़कंप समझ गया। जो अपने आप को यह बता रहे थे कि हम आरजेडी के सीट पर चुनाव लड़ेंगे, शहाबुद्दीन ने टिकट दे दिया है, ये दे दिया है, वो दे दिया है, जाहिर तौर पे आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं एक अंदरूनी पकड़ है बच्चा पांडे की, राजनीतिक पकड़ इसको कही जाएगी। उनके भाई जो हैं बीजेपी के एमएलसी भले ही हैं, लेकिन इधर के कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे थे। और कहीं ना कहीं एक बार की बात हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले टुन्ना जी पांडे रांची जेल में बंद लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं उनसे भी मिलने के लिए गए हुए थे। और उस समय चर्चा का बाजार गर्म हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग आरजेडी में शामिल हो जाए। लेकिन आज वाकई में जिस तरह से बच्चा पांडे जो बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के भाई हैं आज आरजेडी में शामिल हो गए पटना में पार्टी कार्यालय में जाकर के तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के सामने, तो कहीं ना कहीं आने वाले सीवान की अगर विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक होगी वो कुछ अलग होगी। अब देखना यह होगा कि क्या एमएलसी जो बीजेपी के हैं टुन्ना पांडे, क्या वो बने रहेंगे बीजेपी में या फिर उनकी एक अलग राजनीति होगी या फिर वो आरजेडी में वो भी शामिल होंगे। खैर इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल इतना आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी के जो भाई हैं बच्चा पांडे, उनकी खबर एटीएन लाइव ने 10 रोज पहले दिखाई थी कि ये आरजेडी में 10 जुलाई को शामिल होंगे। और वाकई में एटीएन लाइव ने जिस तरह से जितने विश्वास के साथ खबर दिखाया था उन खबरों पर आज मुहर लगी और बच्चा पांडे आज आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिए हैं। अब बच्चा पांडे का धुआंधार दौरा भी चलेगा बड़हरिया में। अब ऐसे माना जा रहा है कि
आरजेडी का जो टिकट होगा वो हो सकता है कि बच्चा पांडे ले करके चले आएँ और बड़हरिया में फिर से एक बार हो सकता है कि श्याम बहादुर सिंह जो जेडीयू के वर्तमान विधायक हैं और बच्चा पांडे हो सकता है संभवतः कि आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं, यह हम आपको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो एक माहौल बना हुआ है आरजेडी में, जिस तरह से एलजेपी के होकर के और सदस्यता ग्रहण कर लिए एन चुनाव के वक्त पर, और बताया जा रहा है कि काफ़ी राजनीतिक पकड़ है टुन्ना पांडे की, तो कहीं ना कहीं एक सेटिंग गेटिंग भी है और इसको लेकर के जो पकड़ है उस पकड़ का ये बेनिफिट उठाएंगे। संभवतः हो सकता है कि ये टिकट लेकर के आरजेडी की सीट पर बड़हरिया से चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा श्याम बहादुर सिंह के लिए भी, क्योंकि उस समय जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी। मुस्लिम जो वोट था वो श्याम बहादुर सिंह के पक्ष में चला गया था, एलजेपी बीजेपी एक साथ थी तो बीजेपी के विरोध में चला गया था। लेकिन आज जो है नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और बीजेपी वो दोनों एक साथ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेनिफिट बच्चा पांडे को मिलने की संभावना है। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि वाकई में बड़हरिया विधानसभा का जो ताज होगा वो जनता को पहनाना है, वो अपना नेता किसे चुनती है। लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से हम बता दें कि बच्चा पांडे ने आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया और एटीएन लाइव की खबर पर एक बड़ी मुहर लगी है, इसलिए एटीएन लाइव एक आपके अंदर विश्वास बना करके रखा हुआ है। हम खबरों को पहले दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, और वाकई में जिस तरह से हमने 10 दिन पहले दिखाया था वो आज खबरों पर मुहर लग गई और बच्चा पांडे आज आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण भी कर लिए। अब बच्चा पांडे पटना से आएंगे तो एटीएन लाइव की टीम उनसे बातचीत करेगी कि आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या वाकई में जिस तरह से आज सदस्यता ग्रहण आपने किया है तो आरजेडी की आपको टिकट देगी या फिर क्या कुछ होगा। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सीवान।